नमस्कार, मैं गीता और आप देख रहे हैं खोज खबर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंदेश्वर सिंह जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एनएफटीई बीएसएनएल के। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीता जी। धन्यवाद सर। सर, हम बातचीत करेंगे आज आपके साथ उन मुद्दों पर जो कि बीएसएनएल में चीज़ें हो रही हैं, सरकार से रिलेटेड और कर्मचारियों से रिलेटेड। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है सर कि वीआरएस जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है, उस पे संगठन का क्या विचार है सर? आपको बता दूं कि एक बार पहले भी बीआरएस दिया जा चुका है। जनवरी 2020 में लगभग 80,000 कर्मचारी और अधिकारी बीएसएनएल के बाहर चले गए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के वो बाहर चले गए। उस समय सरकार का ये मानना था कि करीब 35,000 40,000 लोग जाएंगे, लेकिन इस तरह से माहौल क्रिएट किया गया। बीएसएनएल में समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही थी और बहुत तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही थी कर्मचारियों को। तो कर्मचारी लोग उब करके, और उनके मन में एक बात और आई कि हमारी उम्र 55 से ज्यादा हो गई है या 50 से ज्यादा हो गई है, तो हम अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर चले जाते हैं, वीआरएस रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो बाकी बचे हुए कर्मचारी जो छोटे आयु के हैं उनकी जीवन में खुशहाली आ जाएगी, वो तरक्की उनको मिलेगी, उनको समय पर वेतन मिलेगा और रुके हुए वेतन पुनरीक्षण वगैरह, वेज रिवीजन वगैरह सब हो जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। वो सब तो अभी बीएसएनएल में रेवेन्यू बढ़ाने का कोई तौर तरीका ठीक से अपनाया नहीं गया। ये बीएसएनएल उच्च मैनेजमेंट के अदूरदर्शिता और सरकार की बीएसएनएल विरोधी नीतियां ही हम कह सकते हैं। आखिर कोई मालिक, कोई ओनर किस तरह से इस तरह का व्यवहार कर सकता है कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम लगाने के लिए स्वदेशी इक्विपमेंट की बात करी गई कि जब तक स्वदेशी इक्विपमेंट नहीं होगा 4G स्पेक्ट्रम बीएसएनएल नहीं लगा सकती, जबकि अन्य दूसरी कंपनियां विदेशी उपकरण इक्विपमेंट लगा करके, और पिछले 2012 से, मतलब 12 साल हो गए 4G को देश में आए हुए, लेकिन हमारा 4G अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है, उसके बीटीएस लगाए जा रहे हैं और अभी पूर्ण रूप से वो पूरे हिंदुस्तान में लगा नहीं है। और इसमें जून 25 तक की बातें आ रही है कि जून 25 तक ये हो जाएगा। तो वो हम लोग भी वेट कर रहे हैं। वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सर, अब तो जगह जगह आप देख रहे हैं 5G है, तो फिर 4G का क्यों उपयोग करेगी वो सरकार कहती है और हमारे उच्च पदस्थ जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं वो कहते हैं कि 4G लगेगा तो 5G भी स्वतः उस पर हम बना सकते हैं 5G। उसके लिए अलग से कोई हम लोगों को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग वही मान के चलते हैं कि 4G 5G आएगा। लेकिन 4G 5G आने के कवल हमारे कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण में वेज रिवीजन 1 जनवरी 2017 से लंबित है, बाकी है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा अनुनय विनय जद्दोजहद आंदोलन सारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया, लेकिन सरकार अभी तक उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। और इसी कानों में कोई भी आवाज नहीं। और इसी बीच अभी फिर 19-20 हजार लोगों को विभाग से बाहर करने का मैंने ये छिपे रूप से सीक्रेटली ये प्रस्ताव लाया गया और बीएसएनएल मैनेजमेंट कमेटी ने और बीएसएनएल बोर्ड ने इसको पारित करके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में भेज दिया है। अखबारों से हम लोगों को पता चलता है कि बीएसएनएल मैनेजमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए की मांग की है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो रुपए मिलने के बाद इस पर वो कदम उठाएंगे। लेकिन सबसे जो आश्चर्य की बात है, ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन कभी भी हम लोगों ने इस कंपनी में नहीं देखा था। 1-10-2000 से बनी हुई कंपनी है, 24 साल इसके पूरे हो गए, 25वें साल में कंपनी 25वें साल में प्रवेश कर गई है। लेकिन ये बीआरएस की चर्चा पूरे देश में सोशल मीडिया अखबारों में
तैर रही थी, बिल्कुल वायरल हो रही थी। लेकिन हम लोग जब अपने उच्च पदस्थ पदाधिकारियों से पूछते थे कि सर क्या फिर एक बार वीआरएस आने वाला है, कोई या तो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था या कहता था ना ना ऐसा कोई बात तो सुनने में नहीं आया। जबकि वो लोग खुद मैनेजमेंट कमेटी में बैठते हैं, बोर्ड में बैठते हैं, उन्होंने फैसला लिया है। ये बातें खुल गई है अब, इसलिए कि बड़े बड़े अखबारों में अब छप चुके हैं, देश के लीडिंग न्यूज़पेपर में ये सब बातें आई है। तो अगर ऐसा करेगी सरकार तो इससे कर्मचारियों में काफी रोष है इस बार, इसलिए कि हाँ अब कुल 55,000 अधिकारी और कर्मचारी बच गए हैं बीएसएनएल में। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि बीएसएनएल के उत्थान के लिए सरकार ने बहुत आर्थिक सहायता दी थी, तो उसमें जो है अब उसकी क्या वर्तमान स्थिति है? सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा तो काफी की है, लेकिन बीएसएनएल मैनेजमेंट ने, बीएसएनएल बोर्ड के अधिकारियों ने, स्टेक होल्डर जो है यूनियन और एसोसिएशन मान्यता प्राप्त, सरकार माने बीएसएनएल ने मान्यता दी हुई है और मान्यता देती है सीक्रेट बैलेट पर वोटिंग करा के कर्मचारियों के बीच। जो संगठन 35% से ऊपर मत लाते हैं उनको पहला मान्यता मिलता है, जो 15% से ऊपर वोट लाते हैं उनको दूसरे मान्यता प्राप्त यूनियन की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ 2 यूनियन हमारे नॉन एक्सिक्यूटिव की मान्यता प्राप्त है और 2 यूनियन अधिकारियों की यूनियन एसोसिएशन 2 मान्यता प्राप्त है। ये चारों के चारों संगठन के लोगों को अंधकार में रखते हुए ये वीआरएस का प्रपोजल लिया गया, जबकि कोई भी नियमों के अनुसार कोई भी नई पॉलिसी लागू की जाती है या नया बात कंपनी में लाया जाता है तो कर्मचारियों को विश्वास में लेना चाहिए। परिवार के अंदर भी कोई नई बातें करनी होती है तो गार्जियन जो होते हैं सारे बच्चों को बैठा करके और वहां विचार करते हैं कि इस पे कदम बढ़ाया जाए कि नहीं। लेकिन यहाँ बीएसएनएल मैनेजमेंट और सरकार गुप्त रूप से करना चाहती है। पता नहीं कर्मचारी दुश्मन है क्या करेंगे, लेकिन इस बार ये इस वीआरएस के खिलाफ हमारे बीएसएनएल संगठन के सारे अधिकारियों के संगठन और कर्मचारियों के संगठन, बिल्कुल सभी लोग विरोधी है, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और सीएमडी बीएसएनएल को अक्टूबर महीने में ही सभी यूनियनों के जनरल सेक्रेटरी ने लिख करके ज्ञापन दिया है कि वीआरएस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे। और ये 2020 के वीआरएस की तरह नहीं होगी, इस बार हम लोग खोल करके इसका विरोध करेंगे और कर्मचारियों को मना करेंगे कि आप लोग ऑप्ट मत कीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। और कॉर्पोरेशन बनने के समय यही सरकार हम लोगों को कही थी कि नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी, तो ये कहने के लिए कह सकते हैं कि ये तो ऑप्शनल है, लेकिन बार बार हड़कंप मचाते हैं आप वीआरएस दे करके कर्मचारियों के बीच। अभी बीएसएनएल में फुल गति से काम होना चाहिए था, तो सारे कर्मचारी विक्षिप्त हो गए हैं, दिन भर बैठ करके वही वीआरएस की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में बीएसएनएल की क्या तरक्की होगी? 4G स्पेक्ट्रम अभी तक आया नहीं। सर जो 4G और 5G सेवाएं हैं वो कब तक शुरू होंगी, आपको क्या लगता है? बताया ना 2025 तक आकलन हमारे माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा दिया गया है, अखबारों में हमने देखा है कि 2025 तक पूर्ण रूप से 4G काम करने लगेगी और बेस्ट अपॉन 4G 5G भी आ जाएगा तुरंत। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं और आशा और विश्वास पर अटके हुए हैं। हालांकि बीएसएनएल के अंतर्गत अभी संसाधनों की घोर अभाव है, वो फाइबर पर आधारित जो सेवाएं हम देते हैं उसके। आपको क्या लगता है ये सब क्या निजीकरण करने की साजिश के तहत भी किया जा रहा है? सर हम लोग वैसे कुछ माने सरकार के बिल्कुल वैसा कुछ आरोप लगाने के लिए नहीं है बैठे हुए। हम लोगों का काम है कर्मचारियों की हित रक्षा और जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा, ये 2 रास्ते पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार और बीएसएनएल मैनेजमेंट का रवैया है उससे लगता है, अभी देखिए 70% हमारे यहाँ काम आउटसोर्सिंग से हो रहा है, प्राइवेट ठेकेदार और वेंडर उस काम को कर रहे हैं। उसमें होता क्या है, देखिए हम लोग ट्रेड यूनियन करते थे, वहां कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए उसके अधिकार की मांग करते थे, उसके वेलफेयर की मांग करते थे, कार्यस्थल पर उसके काम करने का वातावरण होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य का इंतजाम होना चाहिए और उसके बच्चों को पढ़ाई का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन अब वो धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है और कर्मचारियों को, नियमित कर्मचारियों को न रख करके
फ्रेंचाइजी के थ्रू, वेंडर के थ्रू मजदूर लिए जाते हैं और उन मजदूरों का शोषण होता है। एग्रीमेंट होता है कि 20,000 21,000 रुपये महीने दिए जाएंगे, लेकिन किसी भी मजदूर से सरजमीन पर जाकर के इंक्वायरी किया जाए तो उनको 8,000 7,000 10,000 रुपये मिलते हैं। तो एक तरफ जो हमारे नियमित मजदूर हैं वो 40,000 45,000 पाते हैं, दूसरे तरफ उनको 7,000 में, लेकिन सेवाओं का बंटाढार होता है। जो हमारे यहाँ के एक्सपीरियंस्ड मजदूर हैं, एक्सपीरियंस्ड कर्मचारी हैं, वो जो सेवा देंगे, एक रॉ हैंड आकर के आदमी, एक नया आदमी जिसको कोई शिक्षा दीक्षा उस तरह का नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो क्या सेवा देगा। इसलिए हमारे उपभोक्ता हमसे छूटते जा रहे हैं, बिछड़ते जा रहे हैं। और आज हमारा मार्केट शेयर जो है टेलीकॉम में वो बहुत ही कम हो गया है, 5% से भी कम है हमारा मार्केट शेयर। तो इस स्थिति में रेवेन्यू कम आती है। जब रेवेन्यू कम आती है तो सरकार ठीकरा फोड़ती है कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर ज्यादा खर्च हो जाती है, इसलिए हमें कर्मचारियों को निकाल देना चाहिए। अगर किसी परिवार में भोजन व्यवस्था की कमी होती है तो उसका उपाय यही है कि सारे बच्चों की हत्या कर दी जाए, परिवार के लोगों को हत्या करके धन बचा लिया जाए। ये तो कोई रास्ता नहीं ना हुआ जीने का। जीने का रास्ता हुआ कि अधिक कमाएं, अपने बच्चों को अच्छा से पोसें पालें। तो अधिक कमाने के लिए अधिक संसाधन का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में ना हमारे मैनेजमेंट के लोग रहते हैं और न सरकार रहती है। हमारे मैनेजमेंट का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बीएसएनएल बोर्ड जिसको कहते हैं, उनको भी फ्री हैंड नहीं है। उनको बंधे हुए हैं, अब बिल्कुल बंधे हुए हैं। उनको छोटे छोटे काम करने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, और जिस चीज की जनवरी महीने में जरूरत है, सरकार से अनुमति लेते लेते मई महीने में उसकी स्वीकृति होती है। तो जब तक बाजार में उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, उससे दुरुपयोग हो जाता है पूरे पैसे का, एक तरह से समझिए। तो इस तरह से सरकारी संस्थाओं को चलाई जा रही है, ताकि धीरे धीरे इसको 70% तो ये प्राइवेट हो ही चुका है, और बाकी जो बचा हुआ है सो भी लगता है कि किसी न किसी आजकल एक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी चलाते हैं। ये हम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए कोई पार्टनर रख लिया प्राइवेट आदमी को, और उसको 50-50 या 60-40 के रेशियो में उसके साथ काम करते हैं। तो उस तरह से लगता है कि इसी तरह से करते करते अब 55,000 से 20,000 25,000 फिर कर्मचारी चल जाए। तो ये पूरे माने पैन इंडिया के आधार पर 15-20,000 कर्मचारियों से कंपनी एक देखने वाला भी तो नहीं रहेगा। तो उसके बाद तो देंगे ही किसी न किसी को, ये स्पष्ट है। इसलिए ये लगता है, हम एक तरह से समझिए कि एक खुला सत्य है कि ये प्राइवेट होगी ये कंपनी। और इसी के लिए हम लोग काफी चिंतित हैं कि भारत के ये 1.25 करोड़ जनता की संपत्ति है, ये 125 करोड़ जनता की संपत्ति है ये, और इसको आनन फानन में चुने गए, देश में डेमोक्रेटिक आधार पर चुने गए लोग सरकार बनाते हैं और वो जनता के साथ धोखा करते हैं। जनता ये बात समझती नहीं है। तो यही बात है अभी। तो सर, आपको बीएसएनएल के कर्मचारी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे भी आपको कहीं ना कहीं आपकी जो वीडियोस होगी उसको कहीं ना कहीं उनके समक्ष जाएगी, तो वो भी आपकी जो चीजें हैं, जो आपने बातें बोली हैं, वो भी सुनेंगे। तो उनके लिए क्या कुछ संदेश? नहीं, मैंने जो भी बोला है ना सत्य पर आधारित है। अब मैंने क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? अपील करने की बात है, सरकार के जो हम लोग लगातार अपील, कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे? अभी लगातार अपील हम लोग करते आ रहे हैं कि आप इन संसाधनों को मजबूती दें। जहां भी बैटरी, पावर प्लांट इत्यादि, केबल वगैरह की कमी है, सब पूरा करें। यथोचित मात्रा में कर्मचारियों की संख्या दें। देश में आधा से ज्यादा सर्किल को सरप्लस, कर्मचारियों के लिए सरप्लस घोषित कर दिए हैं। वहां कोई परीक्षाएं नहीं हो रही है। कर्मचारियों की 10-10 साल 15 साल से कोई प्रोन्नति नहीं हो रही है। कर्मचारियों के वेतन में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। 10 साल से कर्मचारी एक ही वेतन पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को दूर करिए आप, कर्मचारियों की सुरक्षा कीजिए आप, उनके ये जीवन यापन का संसाधन जो है दुरुस्त रखिए आप, और उनसे पूरा काम लीजिए आप, आपका हक है। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं बनाई हुई थी, कर्मचारियों ने संघर्ष करके, अनुनय विनय करके, आपसे मिला करके, सरकार के साथ मिल करके बैठ के जो निर्णय ले करके
जो चीजें व्यवस्थित ढंग से लागू की गई थी वो सारे साफ किए जा रहे हैं। कर्मचारी अभी बहुत ही कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। बावजूद इसके कर्मचारी कोई सरकार विरोधी नहीं हो सकते, इसलिए कि कर्मचारियों को अपना जीवन यापन करना है, उनको राजनीति नहीं करनी है। तो जीवन यापन के दरमियान अगर कोई कठिनाई होती है तो एक बच्चा भी अपने बाप माँ के खिलाफ बोलता है, रूठ जाता है, भूख हड़ताल करता है। वही विवश होकर के हमारे कर्मचारी भी कभी आंदोलन के पथ पर जाते हैं, अन्यथा हम लोगों को कभी ये श्रद्धा नहीं है। सब कोई ड्यूटी करेगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा। इतना कौन चक्कर में है कि हम रोज आंदोलन करें। अभी तो हम लोग आंदोलन करते ही नहीं है, कई दिनों से, कुछ समय से हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से निवेदन कर रहे हैं। केवल कर्मचारियों के लिए क्या संदेश? कर्मचारियों के लिए संदेश है कि BSNL जो कंपनी है उसी से हमारे बच्चों का लालन पालन होता है। BSNL कंपनी हमको भोजन देती है, हमारे मकान में बिजली का व्यवस्था BSNL कंपनी रोशनी देती है, हमारे बच्चों का शिक्षा होता है। तो इसलिए BSNL कंपनी के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड भाव से काम करें और BSNL कंपनी के उत्थान के लिए अपना हर संभव योगदान दें। और साथ ही सरकार से अपील करेंगे कि बीच बीच में VRS जैसी बातों को लाकर आप अपने ही बातों से मुकर रहे हैं कि हम आपके नौकरी की सुरक्षित रखेंगे, नौकरी को सुरक्षित रखेंगे और कंपनी को आर्थिक रूप से वाइबल रखेंगे। ये बातों में कंट्राडिक्शन हो रहा है, इसलिए निवेदन है कि इन सब बातों को बंद करके पूरे इसके उत्थान पर ध्यान दे सरकार। और कर्मचारी की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि 100% कर्मचारी बिल्कुल मनोभाव जो के साथ, निष्ठा के साथ काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।